वेलकम टू एजलेसनेस। इस वक्त पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया है जिसने पाकिस्तान के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को हिला दिया है। पाकिस्तान में दो शहर हैं, एक है क्वेटा जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस में है और दूसरा है पेशावर जो कि खैबर पख्तूनवा में है। तो एक ट्रेन थी जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी। अचानक से उसे रास्ते में उस पर अटैक किया गया और उस ट्रेन में जो भी लोग ट्रैवल कर रहे थे उन्हें हॉस्टेज बना लिया गया। और इस जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इसकी जिम्मेदारी ली है पाकिस्तान में एक ग्रुप है BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी। तो इस तरीके से इस ट्रेन पर जो अटैक हुआ है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली है और उसमें 400 से ज़्यादा लोग जो ट्रैवल कर रहे थे उन सभी को हॉस्टेज बना लिया है। साथ ही साथ BLA ने यह भी कहा है कि उनकी अगर डिमांड नहीं मानी गई तो इन सभी को मार देंगे, इन सभी लोगों को। और उसने पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये धमकी दी है और कहा है कि अगर उनकी तरफ से इन हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने का कोई किसी भी तरीके का अटेम्प्ट किया जाता है तो उसके बहुत ही सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग ये अटैक जिस ट्रेन पर हुआ है वो ट्रेन थी जफर एक्सप्रेस। इस ट्रेन में टोटल 9 बोगीज थी और इसमें 450 पैसेंजर्स के आसपास ऑन बोर्ड थे। जिस वक्त जफर एक्सप्रेस पर अटैक हुआ है उस वक्त ये ट्रेन पाकिस्तान के जो साउथ वेस्टर्न पार्ट में बलूचिस्तान प्रोविंस है वहाँ के क्वेटा से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में पेशावर के लिए जा रही थी। जफर एक्सप्रेस पर जिस वक्त अटैक किया गया उस वक्त इस ट्रेन में एक बड़ी संख्या में सिक्योरिटी पर्सनल भी ट्रेवल कर रहे थे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी कंक्लूड हुई है जिसके फाइनल में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा के चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी थी इसको होस्ट किया था पाकिस्तान ने और इसको हाइब्रिड मॉडल में ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी कि ज़्यादातर मैचेस तो पाकिस्तान में हुए थे लेकिन कुछ मैचेस जिसमें इंडिया को खेलना था वो मैच बाहर खेले गए थे, दुबई में खेले गए थे। ध्यान ये रखना है कि ये जो टूर्नामेंट हुआ था इसका होस्ट दुबई नहीं था, UAE नहीं था, इसका होस्ट सिर्फ पाकिस्तान था। कुछ मैचेस जिसमें इंडिया को खेलना था वो बाहर पाकिस्तान से बाहर खेले गए थे। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इंडिया इस बात को लेकर तैयार नहीं था कि वो अपनी टीम पाकिस्तान में भेजेगा। इंडिया के इस डिसीजन पर पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा सवाल उठाए गए। पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि इंडिया एक ग्लोबल इवेंट को पॉलिटिसाइज कर रहा है, पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब करना चाहता है इंडिया और साथ ही साथ पाकिस्तान को इस इवेंट से जो मॉनेटरी बेनिफिट होगा वो इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान को हो। और दूसरी तरफ जब चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान जब इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी होने लगी तो ये आरोप लगाया गया कि इंडिया एक ही कंडीशन में सारे मैचेस खेल रहा है और इसका एडवांटेज ले रहा है। खैर, ये हो गई क्रिकेट की बात। इंडिया की जो टॉप लीडरशिप है उसने क्यों ऐसा डिसाइड किया कि अपनी टीम वहां नहीं भेजनी है? उसका पहला रीजन तो ये था सिक्योरिटी, कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात ऐसे नहीं है कि इंडिया अपनी टीम वहां पर भेजे। और दूसरा रीजन ये था कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं वो ऐसे नहीं हैं, इतने अच्छे नहीं हैं कि हम आपस में मैचेस खेलें। बायलैटरल सीरीज तो बिल्कुल ही नहीं खेलेंगे और अगर ICC टूर्नामेंट होता भी है तो उसमें खेलेंगे पर पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। अब जब जफर एक्सप्रेस पर यह अटैक हुआ है और उसमें पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनको भी हॉस्टेज बना लिया गया है। ऐसे में इंडिया का जो कंसर्न था सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर पाकिस्तान में वो सही साबित होता है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर जो इंडिया का कंसर्न था उस पर पाकिस्तान ने तो कह दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के जो रिलेशन खराब है उसकी वजह से इस इश्यू को पॉलिटिसाइज कर रहा है। पर ऐसा नहीं है, सिर्फ इंडिया ही नहीं है जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर कंसर्न है। बीच में एक समय ऐसा आया था जब दुनिया भर के जो देश थे वो अपनी टीमें पाकिस्तान में नहीं भेजते थे और पाकिस्तान एक न्यूट्रल वेन्यू पर टूर्नामेंट कराता था, चाहे वो ICC टूर्नामेंट हो या फिर बायलैटरल सीरीज हो। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि जिसने इस इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसने क्लेम किया है कि सबसे पहले उन्होंने ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए उसे डीरेल कर दिया और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर में 6 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल को मार दिया गया और उसके बाद बाकी लोगों को हॉस्टेज बना लिया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो आर्म्ड मैन थे उन्होंने ट्रेन को रोका और उसके बाद फायर ओपन कर दिया। उसके बाद ट्रेन में जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने फायर बैक किया। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी फोर्सेस को उस एरिया में जहां पर ये घटना हुई है वहां पर डिस्पैच कर दिया गया है और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन जो है इस अटैक की वो अंडरवे है। जिस वक्त ये अटैक किया गया उस वक्त इस ट्रेन में 450 के आसपास पैसेंजर्स थे जिन सभी को हॉस्टेज बना दिया गया था। लेकिन बाद में बलोच लिबरेशन आर्मी ने सिविलियन हॉस्टेजेस को रिलीज कर दिया और जो उसमें मिलिट्री पर्सनल थे उन सभी को अभी भी हॉस्टेज बना के रखा हुआ है।
बीएलए के अकॉर्डिंग इनकी संख्या 182 है जिनको इस वक्त हॉस्टेज बना के रखा है बीएलए ने। बीएलए की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें उन्होंने बताया है कि 20 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल को उन्होंने मार गिराया है। बीएलए के पास इस वक्त जो हॉस्टेजेस हैं उसमें 4 पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनके अकॉर्डिंग इस पूरे जो ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो बीएलए मिलिटेंट्स हैं वो वुमेन और चिल्ड्रंस को ह्यूमन शील्ड के रूप में यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से फोर्सेस को ऑपरेट करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उसके अलावा वहाँ का जो टेरेन है वो भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, जबकि बीएलए ने ये कहा था कि किसी भी तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन अगर चलाया जाएगा तो वो इसमें जितने भी हॉस्टेजेस हैं वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के एक फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन हैं अब्दुल कादिर बलोच, उनकी तरफ से एक शॉकिंग स्टेटमेंट आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मिलिट्री के 150 से ज़्यादा पर्सनल इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। उनका कहना है कि बीएलए मिलिटेंट्स ने जिनको हॉस्टेजेस बनाया है 182 लोगों को, उनको रेस्क्यू करने के लिए पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से जो ऑपरेशन किया गया उसमें 150 से ज़्यादा पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग मारे गए। तो इस तरीके से जो अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी हुई है जिसमें इंडिया नहीं पार्टिसिपेट किया, उसके बाद से पाकिस्तान जो सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर लगातार बोल रहा था कि वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत अच्छी है, और इंडिया सिक्योरिटी सिचुएशन का बहाना लेके इस पूरे इशू को पॉलिटिसाइज कर रहा है, इस ग्लोबल इवेंट को डिस्करेज कर रहा है। साथ ही साथ इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान को ग्लोबल अटेंशन ना मिले। इस पूरे इशू को लेकर इंडिया के जो भी कंसर्न थे वो सारे आज सही साबित हुए, और ग्लोबल अटेंशन तो मिला पाकिस्तान को, लेकिन नेगेटिव वे में। वहां पर एक पूरी ट्रेन को ही हॉस्टेज बना लिया गया जिसमें कि आर्मी पर्सनल भी ट्रेवल कर रहे थे। इस तरीके से अब आगे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से बलोच अपनी जो मांग है उस पर अड़े रहते हैं, या पाकिस्तान उस पर किस तरीके से रिएक्ट करता है। क्या बीएलए और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच कोई समझौता होता है, या फिर पाकिस्तान आर्मी इसमें कोई ऑपरेशन करके इनका रेस्क्यू करती है। इस पूरे इशू पर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर इम्प्रूवमेंट होती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।